नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी सर्वे में खुलासा, गायब 2 लाख मतदाता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के एक विशेष सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में पहली बार घर घर विशेष सर्वे किया गया, जिसमें प्रदेश से 2 लाख मतदाता गायब मिले हैं। इन सभी को आयोग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने विशेष पुनर्निरीक्षण के बाद बताया कि 27 जनवरी को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,67,568 थी, जिसमें 42,35,953 पुरुष जबकि 39,31,320 महिला और 295 ट्रांसजेंडर महिला शामिल थे। वहीं सर्वेक्षण के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,501 हो गई है, यानी कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से बूथ बूथ में घर घर सर्वेक्षण कराया गया। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई थी, जिसमें 1,91,376 मतदाता ऐसे पाए गए जो कि सर्वे के दौरान गायब थे। आसपास के गांव मोहल्ले वालों ने उनके वहां न होने की बात कह दी। इन सभी को निर्वाचन कार्यालयों से नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन में उन्हें जवाब देना है। इसके बाद ARO यानी कि SDM, ERO, तहसीलदार इनका निस्तारण करेंगे। मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है। 4, 5, 25 और 26 नवंबर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें BLO बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं विपक्ष ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लाखों मतदाताओं के गायब मिलने पर सरकार पर हमला किया है। उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने इस बार राज्य में पहली बार घर घर विशेष सर्वे किया, जिसमें प्रदेश से 2 लाख मतदाता गायब मिले। इन सभी को आयोग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने विशेष पुनर्निरीक्षण के बाद बताया कि 27 जनवरी को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,67,568 थी, जिसमें 42,35,953 पुरुष जबकि 39,31,320 महिला और 295 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। वहीं सर्वेक्षण के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,501 हो गई है, यानी कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से बूथ बूथ में घर घर सर्वेक्षण कराया गया। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई थी, जिसमें 1,91,376 मतदाता ऐसे पाए गए जो कि सर्वे के दौरान गायब थे। आसपास के गांव मोहल्ले वालों ने वहां न होने की उनकी बात कही है। इन सभी को निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है। अभी हमने पिछले हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन था फाइनल पब्लिकेशन था 1/1/2023, उससे लेकर अभी हम जो फाइनल पब्लिकेशन ड्राफ्ट हम कर रहे हैं, उसी टाइम तक हम एडिशन किया है। 1,01,507 को हमने एडिशन किया है और इसी पीरियड में हमने डिलीशन किया है 1,25,574 का किया है। और हमारा 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग
एएसडी एब्सेंटी शिफ्टेड, डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। राज्य के किस जिले में कितने मतदाता गायब मिले? उत्तरकाशी 5,969, चमोली 8,889, रुद्रप्रयाग 5,354, टिहरी गढ़वाल 14,670, देहरादून 25,682, हरिद्वार 26,944, पौड़ी गढ़वाल 16,851, पिथौरागढ़ 8,291, बागेश्वर 10,321, अल्मोड़ा 15,172, चंपावत 8,699, नैनीताल 17,677, उधम सिंह नगर 26,857। आपको बता दें कि जिन गायब मतदाताओं को 7 दिन में उन्हें जवाब देना है, इसके बाद एआरओ, ईआरओ इनका निस्तारण करेंगे। मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है। 4, 5 और 25-26 नवंबर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें बीएलओ बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर रही है जो कांग्रेस समर्थक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार के विकास के दावे को खोखला बताते हुए इसे पहाड़ों से पलायन की वजह बताया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आधार से मतदाता सूची जुड़ने के बाद लाखों मतदाता गायब मिले और लाखों मतदाता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदाता सूची में जुड़े हुए थे, जिसमें अब सुधार देखने को मिल रहा है। पूर्ण है, इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पलायन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर सरकार लगाते हुए दिखाई पड़ रही है, पर धरातल पर उसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। और अब निर्वाचन आयोग ने जो सर्वे किया है, उन्होंने पहाड़ी और मैदानी इलाकों से 2 लाख वोटर्स को नदारद पाया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सांठगांठ का काम हो रहा है और वोटर लिस्ट से चिन्हित करके जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उनको काटा जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। और कई बार हमने भी ये प्रकरण होते हुए देखे हैं कि लोग वोट करने जब जाते हैं पोलिंग बूथ, तो उनका पूरा का पूरा परिवार वोटर लिस्ट से काटा हुआ होता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को इनिशिएटिव लेते हुए इन तमाम 2 लाख लोगों से संपर्क साधना चाहिए और देखना चाहिए कि उन लोगों का नाम किसी षड्यंत्र के तहत काटा गया है कि वाकई ये लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। देखिए, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें प्रदेश में 2 लाख जो मतदाता हैं वो कम हो गए हैं। देखिए, ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि जो सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं और पहाड़ से पलायन लगातार चल रहा है और लोग पलायन करके अपने घर से और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। और सरकारी दावे जो हैं वो झूठे हैं। धामी सरकार झूठी है और झूठे दावे फैला करके कि हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रगति की ओर है और 2025 तक जो सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात जो धामी जी करते हैं वो मिथ्या है। कि बहुत से स्थान पर इस बीच संज्ञान में जब से आधार से मतदाता सूची लिंक होने लगी है, तो निश्चित रूप से लोगों ने अपने आप के अंदर अपने अंदर भी सुधार किया है। खास तौर पर जो हमारे मैदानी जनपद थे, मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे। उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। और मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूं, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राज्य में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के विशेष सर्वे पर सियासी घमासान छिड़ गया है।
सरकार एक तरफ जहां 2 लाख मतदाताओं के गायब होने के पीछे आधार को शामिल होना बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बहाने सरकार के विकास के दावे को खोखला बताने के साथ ही पहाड़ों से पलायन के मुख्य वजह बता रहा है। वहीं कांग्रेस ने तो सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत कांग्रेस समर्थित मतदाताओं की सूची से बाहर कर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इन्हीं गायब मतदाताओं की संख्या को लेकर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने मेहमानों से, आपको हम रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ यूकेडी के नेता पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में आज चर्चा का हिस्सा होंगे। और सुभाष झा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ में नेता संगीता शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। जपेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं। जपेंद्र जी, ये मतदाता गायब भला कैसे हुए, क्या है ये पूरा मामला, आप ही बताइए, क्योंकि निर्वाचन आयोग के विशेष सर्वे से जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला है। देखिए, आधार से जब से लिंक होना शुरू हुआ है, हमारे चाहे बैंक अकाउंट है, हमारा मतदाता अकाउंट है, तो डेफिनेटली जिन लोगों के डबल वोटर कार्ड बने हुए थे और वो दोनों जगह वोट करते थे या दोनों जगह में से एक जगह रह रहे थे, दूसरी जगह नहीं कटवाया था, तो ये इसमें आधार से लिंकेज के बाद ये काफी चीजें ऐसी हुई हैं कि वो एक जगह से उनका नाम कटा है, वो एक ही जगह मतदाता रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब विपक्ष का कहना यह है कि भाजपा ने साजिश के तहत वो नाम कटवा दिए। तो भाई, देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन नाम कटवा दिए तो वो व्यक्ति क्या घर जाके बैठ जाएगा, अपने मतदाता होने का अधिकार का उपयोग नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, हल्ला नहीं मचवाएगा? तो ये तो बिल्कुल आधारहीन बयान है विपक्षी दलों का, विशेष रूप से कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही है, उनका अपना वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है, उनका अपना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो ये तो इस तरह की बात हो गई। लेकिन हाँ, अगर जहां कहीं ऐसा है कि अगर कहीं वोट नहीं बना हुआ है या बनना है, तो वो तो प्रक्रिया, लोग खुद इतने जागरूक हैं कि वो सब अपना वोट बनवाते हैं। तो ये तो संभव नहीं है ना कि किसी व्यक्ति का देश के अंदर वोट ही नहीं है, तो ये तो कोई व्यक्ति भी नहीं इसे बर्दाश्त करेगा, तो निश्चित तौर पे वो आवाज उठाएगा। तो ये विपक्षी दल जो आवाज उठा रहे हैं ये आधारहीन है, और निश्चित तौर पर आधार के साथ जोड़ने के बाद देश के अंदर कई तरह के करप्शंस के ऊपर रोक लगी है, कई तरह के और ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद देश हित में है, चाहे आइडेंटिटी को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, वोटर कार्ड को लेकर, बैंक अकाउंट को लेकर, तो वो कई जगह बिल्कुल क्लैरिटी आई है। तो इसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ठीक है, शिषपाल जी के पास जाएंगे। शिषपाल जी, देखिए, चुनाव है, इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। 2 लाख मतदाता ऐसे हैं जो गायब बताए जाते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं और कहां पर आपको इसमें गड़बड़ी लग रही है? शिषपाल जी, शिषपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आई आप क्या? जी बोलिए। सर, ये चुनाव है, इस लिहाज से अगर इस बात को देखें कि 2 लाख मतदाताओं की ऐसी संख्या जो गायब बताए जाते हैं, कहां पर गड़बड़ी हुई? क्योंकि आयोग तो एक्टिव नजर आ रहा है, आयोग ने नोटिस भी भेज दिया। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। चुनाव आयोग अब कह रहा है कि जो है राज्य से लगभग 2 लाख मतदाता गायब हैं, और वैसे ही जो चुनाव में सर्वेक्षण कराए गए हैं उसमें 24,067 मतदाताओं की कमी पाई गई है। और उसके अलावा ये जो 2 लाख मतदाता हैं ये भी जो है नहीं पाए जा रहे हैं, उनके गांव में आसपास पूछा गया तो वो लोग हैं ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं ना गरिमा जी, अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये 2 लाख अगर फर्जी मतदाता थे जो मतलब वहां के निवासी नहीं थे, इन्होंने मतदान किया होगा, फिर तो जो चुनाव के रिजल्ट है मुझे लगता है कि वो भी वास्तविक नहीं है। तो ये चुनाव आयोग ही है, उसी ने तो ये लिस्ट बनाई होगी ना उस समय। चुनाव आयोग ने फिर वो नाम कैसे उसमें ऐड कर दिया अगर वो वहां के निवासी आदिवासी अगर थे ही नहीं वो लोग। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि ये लोग वहां पाए ही नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गड़बड़ झाला है इसमें। चुनाव आयोग के बयानों में ही बड़ा भारी जो है विरोधाभास है, और अपने आप में जो है मुझे लगता है पूरी चुनाव प्रक्रिया पे ये सवाल खड़े हो गए हैं।
तो ये इतना साधारण मामला नहीं है जितना भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी खिचड़ी जो है पक रही है, और ये खिचड़ी जो पक रही है कहीं ना कहीं इस राज्य के पिछले चुनाव को जरूर इसने प्रभावित किया होगा। अब जो है इतना साधारण से भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया, साहब अब जो है आधार से जो है लोग जुड़ रहे हैं, तो पहले चुनाव आयोग ने जपेंद्र जी आएंगे, आप अभी बोलने दीजिए। 2 लाख मतदाता ऐड कर दिए भाई, तो चुनाव आयोग पर भी पूरे सवाल खड़े होते हैं कि अगर आपने 2 लाख फर्जी मतदाता आपने अगर जोड़े हुए थे चुनाव लिस्टों में विभिन्न बूथों में, तो ये तो सीधे सीधे जो है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब जो है कि यकायक जो है 2 लाख लोग गायब हो गए, तो ये पूरी आप सरकार किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करती है, किस तरीके से जो है मुझे लगता है कि जो एक दल विशेष के समर्थकों को, मतदाताओं को ये बात सही है कि आप जो है लेकिन देखिए शिषपाल जी, आपने जो बातें कही कि आपने पहले वाले चुनाव के नतीजों को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर आयोग की गलती होती तो आयोग ही उस पर अब क्यों नोटिस भेजता, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। जी मैंने नहीं खड़ा किया, आप बताइए। नहीं, तो मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आपने कहा ना सवाल बनता है, वो आपने नहीं खड़ा किया, सवाल बनता है, लेकिन बात यह कि अगर आयोग की कमी होती कहीं पर तो आयोग अब इस बार के चुनाव में भला क्यों ये चीज निकाल कर लाता। नहीं देखिए गरिमा जी, बीजेपी अभी अगर आपको याद होगा, अभी 1 महीने पहले के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सब लोगों के अगर बयानों को आप देखें, भाजपा कह रही थी कि हम प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता बनाएंगे, नए 10,000 नए मतदाताओं को जोड़ेंगे। यहाँ तो लोग कहानी उल्टी हो गई, 2 लाख लोग ही जो है कम हो गए उस लिस्ट में। तो ये भाजपा क्या खेल कर रही है ना, ये 10-10 हजार लोग कहां से लाएंगे? आपको भाजपा का खेल लग रहा है, ये भाजपा का खेल लग रहा है। पहले भी हमने सवाल खड़े किए थे कि भाजपा जो है जो चीज हो ही नहीं सकती वो बात कह रही है कि ये 10,000 नए मतदाता ये हर विधानसभा में कहां से उत्तर प्रदेश से हरियाणा ला करके जोड़ेंगे, जब यहाँ पर पहले ही आप कह रहे हैं कि साहब 2 लाख लोग जो है अब यहाँ पर है ही नहीं। तो ये लोग पहले से लिस्ट में कैसे थे? पिछले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव उसी लिस्ट के आधार पर हुए हैं जिसमें से 2 लाख कम हुए। तो निश्चित तौर पर पिछला चुनाव भी प्रभावित हुआ होगा। अगर ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं, उस गांव के थे ही नहीं, उस बूथ के थे ही नहीं, तो ये कैसे उस लिस्ट में थे? ये तो बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल अपनी जगह है, इनको जवाब देना पड़ेगा इसका कि भाई ये क्या खेल चल रहा है, क्या गड़बड़ झाला है। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम 10-10 हजार नए मतदाता बनाएंगे हर विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं तो बड़ी खिचड़ी पक रही है गरिमा जी, आप इस समझिए। ठीक है, अभी इस पर विस्तार से बात करेंगे कि भाई उसमें भाजपा का क्या गड़बड़ झाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से अगर चीजें आ रही हैं तो उसमें भाजपा का क्या है। खैर उस पर हम जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जपेंद्र जी और मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेनी है, अभी किसी की प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। अगर कम शब्दों में कुछ कह सकते तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए कम शब्दों में ही हम कह रहे हैं, जिस दिन हमारा उत्तराखंड बना था तो हमारी आबादी लगभग 70 लाख के आसपास थी और आज हम पहुंच गए हैं 1,18,00,000 के आसपास। तो ये जो इतनी आबादी बढ़ी है और एकदम से लोग आए हैं, और जब तक आधार से लिंक नहीं हुआ था वोटर कार्ड तो तब तक लोगों के 2-2 जगह वोट होते थे। तो डेफिनेटली जब आधार से लिंक हो गया और हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग विधानसभाओं में 10-10 हजार वोटर बढ़ाएंगे, तो जो लोग बाहर से आए हुए थे जिनका यहाँ वोटर कार्ड नहीं था तो हमने उनके आधार पे कहा अब उन लोगों का जब आधार से लिंक हो गया यहाँ तो वो यहाँ के वोटर बनेंगे, यहाँ जहाँ के हैं वहां के रहेंगे। ठीक है, यानी ठीक है, आपने अपनी सफाई दे ली। ठीक है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, सभी मेहमानों से भी जानेंगे कि आखिर ये जो 2 लाख मतदाता गायब हैं इनका क्या मतलब है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि भाई एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि हम मतदाता बढ़ाएंगे, लेकिन ये कैसे संभव था, और दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से अब ये जो 2 लाख मतदाता गायब होने की बात सामने आई, इसमें गलती कहां पर, किस स्तर पर और किससे हुई, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। हम बात कर रहे हैं गायब मतदाताओं को लेकर, हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संगीता शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनकी ओर जाएंगे। संगीता जी, एक तरफ विपक्ष से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गड़बड़ झाला कहां से हुआ, सीधे तौर पर ये भी कहना कि भाई मतदाता बढ़ाने की बात हुई थी, ये कैसे बढ़ते, ये कैसे संभव था। अगर आप ये कह रहे हैं, एक लिहाज से देखें तो ये भी हो सकता है कि जो नए मतदाता आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनको भी जोड़ा जा सकता है। और दूसरी ओर ये जो घटना सामने आई, ये जो खबर सामने आई जिसमें 2 लाख मतदाता गायब होने की बात कही गई, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई गड़बड़ झाला कहां हुआ है, बीजेपी को लेकर जो बड़ी बातें कही, इस पर आप क्या कहेंगी? अनम्यूट पहले। हाँ बोलिए संगीता जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है।
गरिमा जी देखिए, जो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 2 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है कि चुनाव आयोग का आंकड़ा सामने आता है कि 2 लाख मतदाता कम हो गए, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। गरिमा जी देखिए, लगातार हम जब बढ़ाने की बात करते हैं और हम कह रहे हैं लोग जो बाहर से आए हैं हम उनके वोटर कार्ड बना रहे हैं, उनको मतदाता बना रहे हैं, उसके बाद ये 2 लाख कम हुए, तो ये भी उत्तराखंड के लोग जो चले गए, अगर आस पड़ोसियों ने ये कहा ये लोग यहाँ रह ही नहीं रहे, तो पलायन से भी सीधे सीधे गरिमा जी जुड़ता है कि लोग पूरे के पूरे घर परिवार खाली करके यहाँ से बाहर चले गए और आज वो यहाँ है ही नहीं। तो पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो सामने आ रही है। और दूसरी चीज देखिए, जो बात लगातार हो रही है कि आधार कार्ड का, जो भाजपा कह रही है कि आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से, तो देखिए गरिमा जी, कोई आज का विषय नहीं है कि आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, ये काफी पहले से हो रहा है और पिछले चुनावों से भी पहले ये प्रक्रिया हुई थी। तो भाई थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा कि 2 लाख कम हो जाए और हम कह दें कि ये आधार कार्ड की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल भी परे है, समझ से परे है ये चीज। और देखिए, पलायन की बात लगातार हो रही थी कि 270 परिवार तो लगातार छोड़ रहे हैं, तो देखिए विकास जो हो रहा है वो धरातल पर नहीं है। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि जो बड़े बड़े आपके दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले हैं और वो साफ नजर आ रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। और देखिए, अब तो सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसके बाद जब जवाब आएगा और ये चीजें सामने आनी चाहिए कि इसकी असल वजह क्या है। जो कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है कि वो असल वजह है जो वो सोच रहे हैं, या असल वजह पलायन है, या जो भी कारण है, वो कारण भी जनता के सामने आने चाहिए कि आखिर 2 लाख लोगों ने क्यों उत्तराखंड छोड़ दिया, ये मतदाता सूची में ये लोग कैसे कम हो गए, इसकी वजह क्या है। ये सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए और सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या कैसे कम हुई है। गरिमा जी, मैं तो यही कहूंगी कुंवर जपेंद्र भाई से। ठीक है। देखिए, इसमें सवाल बहुत सारे, मैं अब सुभाष जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आते हैं थपलियाल साहब आपके पास। माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले सुभाष जी की आज प्रतिक्रिया सामने आए। सुभाष जी, सवाल ये है कि ये 2 लाख मतदाता थे भी या नहीं थे, या बनाए गए थे? सुभाष जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, पहले तो आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर दिया है मैंने, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सुभाष जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सुभाष जी, सवाल मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि ये 2 लाख मतदाताओं का सच क्या है, ये थे या बनाए गए थे? और अगर बनाए गए तो ये बात सच है कि पहले के चुनाव में फायदा मिल चुका, या फिर यह थे ही नहीं, क्या सच है? और अगर चले गए तो पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। खैर, वो तो समस्याएं हो गई स्थानीय, लेकिन 2 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे और आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के लिहाज से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब मैं जवाब दूं आपको? हाँ, बिल्कुल सर। अब सिलसिलेवार में बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो आज से नहीं, वर्षों से जो है फर्जी मतदाताओं की मतदाता बनाने का प्रक्रिया जो है छोटे लेवल बड़े लेवल पे होता है, और उसमें 5% से 7-8% तक वोटर जो है वो फर्जी बनाए जाते हैं, बनते हैं। और ये खेल पहले खूब चलता था, आज भी अब तक चल ही रहा था। एक बात। दूसरी बात, आप कभी सोच करके देखिए, जिस उत्तराखंड में 30,000 पे विधायक का फैसला हो जाता है, उस हिसाब से कम 6 से 7 विधायक बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं इस 2 लाख मतदाता से। एक बात। इस उत्तराखंड में जहां 500, 1000 और 2000 से अभी 2500 से उपचुनाव हुआ था, तो वोटर अभी भाजपा जीती है, चंदन दास की पत्नी। आप सोचिए कि अगर 2-2 हजार 3-3 हजार के मार्जिन से वोटर जीतवाना हो और हरवाना हो, तो कितना बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल। और फिर लोकतंत्र के साथ क्या तमाशा ये लोग बना रहे हैं। और भाजपा इससे भाग भी नहीं सकती कि नहीं भाई साहब ये कांग्रेस का किया हुआ है, क्योंकि उसके समय में 2-2, 3-3 चुनाव हुए हैं। जपेंद्र जी उससे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब ये कहेंगे कि अब हम लिंक कर रहे हैं आधार से, तो भाई साहब आप पहले भी आधार से लिंक कर रहे थे, और उस समय जब घर घर जाके आपके बीएलओ लोगों का परिचय लेके और आइडेंटिटी करके उसके बाद जब नाम जोड़ते थे, तो इतना बड़ा ये घोटाला और घपला कैसे हो गया? ये यूं ही नहीं हो सकता। अब चूंकि समस्या जो कहाँ खड़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या यहाँ खड़ी है कि अब बड़े सिस्टम पे हर जगह एक जगह से सारे चीज कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। जब सिस्टमाइज किया जा रहा है, तो ये दूसरा जगह का जो आधार है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब मान लीजिए सुभाष झा का 2 जगह अगर वोटर लिस्ट में नाम है, तो सुभाष झा का 2 जगह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, चूंकि आधार का कार्ड संख्या एक ही है। बिल्कुल। तो मूल जो बात है, चूंकि अब इनके सिस्टम में वो ताना बाना ये नहीं बन पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग में ये काम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मूल मुद्दा ये है। अच्छा। इसलिए ये 2 लाख ये घपला जो है अब इनको एक बार बाहर करना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है।
नहीं तो फिर वो सिस्टमाइज नहीं हो सकता। मूल बात ये है। और जिससे जपेंद्र भाई जो है मुंह चुरा रहे हैं, अपनी गलती ये बताएंगे नहीं, ये इन लोगों का बहुत बड़ा ये घोटाला है, बड़ी सीधी सीधी बात है। लेकिन सरकार इससे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। हम इसे डिनाई करते हैं। आते जपेंद्र जी मैं आपका जवाब लेती हूँ। जपेंद्र जी उनको पूरा करने दीजिए। सरकार की मशीनरी फिर क्या कर रही थी? ये पलायन का मुद्दा नहीं है, ये फर्जी वोटर लिस्ट का मामला है। ठीक है, यानी सीधे तौर पर आप इसको फर्जी वोटर लिस्ट से जोड़ रहे हैं। लेकिन सुभाष जी मेरी एक बात जोड़ती चाहिए, उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने फर्जी वोटर की बात कही, चुनाव आयोग नाम की कोई चीज होती है या बीजेपी का इंटरफेरेंस इतना बड़ा हो गया? वही बात मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग, आप सोच करके देखिए कि चुनाव आयोग जैसे केंद्र में चुनाव आयोग तो बार बार बदले जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल दिया, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ऐसे होगा, अभी देख ही रही हैं आप। तो जाहिर है आपको नहीं लगता कि कंट्री लेवल पे अगर ऐसा ठीक है, यानी सीधा हमला आप चुनाव आयोग को लेकर भी देखिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं। ठीक है, अभी इस पर जपेंद्र जी से हम जवाब लेंगे। जपेंद्र जी माफी चाहती हूँ, थपलियाल साहब काफी देर से जुड़े, उनके बाद मैं सीधा आपके पास आती हूँ। थपलियाल साहब, क्या है ये पूरा माजरा? फर्जी वोटर पहले थे तो सच क्यों नहीं आया, अभी क्यों आ रहा है, और ये वाकई में फर्जी है या नहीं है? क्योंकि अगर फर्जी कहते हैं तब भी गलती साबित हो रही है, नहीं कहते हैं तब भी गलती साबित हो रही है। नहीं थे तो कहां चले गए? देखो, फर्जी वोटर को डिफाइन करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस, दोनों ही सत्ता में रही हैं और दोनों को ही वोटरों की जरूरत पड़ती रही है। लेकिन मेरे मुताबिक जो ये 2 लाख है, ये मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मैं स्वयं इस बात चीज का साक्षी हूं कि कोई किसी को, पैनलिस्ट को ये याद नहीं है कि अनिल बलूनी साहब ने एक मुहिम छेड़ी थी कि साहब पहाड़ यहाँ प्लान हो रहा है, प्लानर सब लोग अपना वोटर कार्ड यहाँ गांव में भी बनाओ और अपने उत्तराखंड में बनाओ। और लोग, मैं उस समय कह रहा था देखो तुम गलती कर रहे हो। अभी दिल्ली वाले आए, सब गांव में जहां गए उन्होंने अपना वोटर कार्ड लिस्ट कराया। यहाँ पे जो नीचे लेवल का जो प्रशासन होता है वो ज्यादा इस चीज में ध्यान नहीं देता कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगी, इसका वहां था कि नहीं था। लेकिन अब क्या समस्या आई है कि उस समय आ गए, 2017 की बात है, बड़ी भारी, किसी को इनमें याद होगा, अनिल बलूनी जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनका ये प्रमुख मुद्दा था, हीरो बन गए थे वो कि पहाड़ को बचाना है, अपना तुम यहाँ पे अब वो करो, वोटर कार्ड बनाओ। अब वो गले, जब आई सल्यूट दिस टीम जो सर्वे कर रही है, ये बहुत ईमानदारी से सर्वे हो रहा है। क्योंकि मैं एक चीज और भी जानता हूं कि जब यहां से अभी उद्योग पलायन होने लगे हैं, और जिस दिन जीएसटी आया था यहाँ पे देहरादून में, जितने बड़े गोडाउन थे कंपनियों के, वो यहां से उड़ गए, और यहां से उड़े और 1 लाख लड़के सड़कों पे आ गए। अब आप ये सोचोगे 1 लाख लड़के देहरादून में बैठेंगे? उत्तराखंड बनने के बाद गांव क्या, पहाड़ क्या, पर्वत क्या, पर्वत के शहर क्या, देहरादून क्या, यहाँ पूरा रोजगार धीरे 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 खत्म हो चुका है। और जो फैक्ट्रियां यहाँ पे थी, वो फैक्ट्रियां भी पलायन पे आ गई हैं। भले इस समय मुख्यमंत्री उछल कूद मचा रहा है जगह जगह कि मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूं, वो भी बात एक मतलब नौटंकी है, उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो डिबेट है, इस डिबेट में, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड को बनाओ तो जिस दिन आधार कार्ड आया था तो सबसे पहले गैस, आपको याद होगा कितने लोगों के गैस कनेक्शन उड़ गए थे, इतने फर्जी गैस कनेक्शन मिले थे। इसके बाद बहुत ज्यादा गैस कनेक्शन, लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे देश में गैस कनेक्शन, और तब से हमें बड़े आराम से गैस मिलने लग गई जब गैस का वो हुआ था। और बड़ा हलचल हुई थी उस समय, पहला अटैक ऑन गैस था, अगर लोगों को याद हो। लेकिन इसी तरह से इस टीम ने बहुत अच्छा सर्वे किया है। 2 लाख तो कम है, हमारे बच्चे जो वोटर लिस्ट में थे दोनों अभी विदेशों में। आपको लग रहा है आंकड़ा और बड़ा है? ये बहुत बड़ा, मतलब ये आंकड़ा, हाँ बहुत बड़ा, क्योंकि रोजगार नहीं, कहाँ जाएंगे, उत्तराखंड को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास थपलियाल साहब। जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जपेंद्र जी देखिए, सीधा हमला है, और सुभाष जी ने जो बात कही, मुझे लगता है इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए
चुनाव आयोग के हाथ में बहुत सी चीजें होती हैं और उसको लेकर भी सुभाष जी ने जो बात कही, अगर आप कुछ कहना चाहें। सुभाष जी की ही बात का जवाब देते हैं और सुभाष जी की बातों का आला जवाब तो थपलियाल जी ने दे दिया। आज थपलियाल जी बधाई के पात्र हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, ये है एक सच्चे उत्तराखंडी का रूप कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उन तथ्यों को सामने रखा। अगर हम रखते तो हम तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, माना जाएगा कि भाजपा के लोग हैं। उन्होंने निभा ली, हमसे निभा दी और आपसे भी निभा दी और उत्तराखंड से भी निभा दी। उत्तराखंड से भी अब देखिए का मुहिम गलत थी साहब, भाजपा की अनिल बलूनी। हम मानते हैं आपने बहुत टू दी पॉइंट, आपने बहुत पिन पॉइंट पे उसे पकड़ा। हम आई एग्री विद यू। अब दूसरी तरफ हम आते हैं। देखिए 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना और आज 2020-21 तक उत्तराखंड में लगभग 50 लाख की आबादी बढ़ी और ये जो 50 लाख की आबादी बढ़ी तो इन सब लोगों का आधार से वोटर कार्ड लिंक नहीं था। तो डेफिनेटली जैसा कि होता है राजनीतिक दलों में, उन लोगों को सबको यहाँ का भी वोटर बनाया गया। एक तो ये इशू आ गया। अब दूसरा हम चलें कि पारदर्शिता की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का सिस्टम बहुत पारदर्शी है। अभी पूरे पीछे 1 महीने तक हमारा संगठन का सत्यापन अभियान चला और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सत्यापन अभियान में पूरे विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी सबको लगाया जाता है और हमारे एक संगठन में एक पन्ना प्रमुख तक होता है जो पूरे एक पन्ने के अंदर 30 वोटरों की जो जिम्मेवारी लेता है। ऐसी पारदर्शिता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी है कि वो अपने पन्ने के 30 वोटरों को वेरीफाई पहले तो खुद करेगा, उसे करने के बाद वो जिले के पदाधिकारियों को कराएगा, उसके बाद हम जैसे प्रदेश के पदाधिकारी हम खुद मौके पे जाके, ये नहीं कि उसने जो कहा उसे मान लिया, एक एक वोटर हमारे सामने होना चाहिए। हम सब लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये कब से यहाँ वोटर है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक सत्यापन अभियान है जो हमेशा चलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन को लेकर, वोटरों को लेकर जो पारदर्शिता है, हम यकीन से कह सकते हैं अभी तक इतनी पारदर्शिता हिंदुस्तान के किसी दल में नहीं है। फर्जी वोटर बनाना, बूथ कैप्चरिंग करना, आजादी के बाद ये खेल हिंदुस्तान में खूब चला और ये खेल जम के 60-65 सालों तक चला और उसके दुष्प्रभाव जो भारतीय लोकतंत्र में आए वो हम सब ने भुगते। और इससे ना तो थपलियाल जी डिनाई कर सकते हैं, ना झा जी डिनाई कर सकते हैं, ना हमारे शिषपाल जी डिनाई कर सकते हैं, ना हमारी बहन डिनाई कर सकती है। तो ये तो एक तरह का ये मसला हो गया। अब जैसे थपलियाल जी ने बताया कि बलूनी जी ने जो एक अभियान चलाया उससे लोग आके पूरे हिंदुस्तान से आके अपना वो वोटर बन गए। अब जब वो वोटर बन गए तो एक व्यक्ति 2 जगह का वोटर तो रह नहीं सकता, ठीक है। उसमें उन्होंने आवेश में आके, उन्हें लगा एक बार हो सकता है वो यहाँ आके वोट कर गए हूं, लेकिन कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई एनसीआर में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है। तो डेफिनेटली जब वो आधार से लिंक का मसला आया तो वो एक ही जगह वोटर हो सकते थे। तो जहां वो बरसों से रह रहे हैं, जहां उनका रोजगार है, जहां उन्होंने मकान बना लिए, जहां उनके बच्चे पैदा हुए, सर ये तो सारी चीजें आप जो सकता बातें बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हर प्रदेश में नहीं होती, लेकिन एक साथ 2 लाख वोटर्स का आ जाना तो क्वेश्चन मार्क तो सर लगेगा ना। नहीं है। और ये सिर्फ अगर ये नहीं लगा रहे, अगर ये इनके उसमें होता तो शायद आप भी कर रहे होते। हाँ आती हूँ, सुभाष जी आती हूँ। 50 लाख की आबादी बढ़ी है। 50 लाख की आबादी में अगर उत्तराखंड में 30-35 लाख वोटर बढ़ा है तो 30-35 लाख वोटर में अगर 2 लाख वोटर रिवर्स गया है और वो आधार लिंक की वजह से या अन्य कारणों से आगे अपना नाम कटाया है, तो ये एक जेन्युइन इशू है। हाँ अब ठीक है, राजनीतिक तौर पे इलेक्शन का समय है, इस पे आरोप लगाए जा सकते हैं, विपक्षी ये काम खूब करेगा। झा जी के भी हमें आरोप सुनने पड़ रहे हैं क्योंकि झा जी हमारे पत्रकार मित्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का सिस्टम और जो हमारे संगठन का सत्यापन अभियान है, पन्ना प्रमुख तक की, प्रदेश पदाधिकारी तक उसकी जो है स्क्रूटनी करते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर चेक करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं सर, आप देखिए जपेंद्र जी, आप अपनी बीजेपी की इन सारी बातों को कर रहे हैं, आप सारी बातों को अपनी बात कह सकते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन बात यह ना कि चुनाव आयोग क्या करता है। एक सबसे बड़े जिम्मेदार संगठन को लेकर मैं सवाल कर रही हूं। मैं आपसे पहले चुनाव आयोग से सवाल करूंगी। खैर, सुभाष जी कुछ कह रहे थे, सुभाष जी के पास जाएंगे। और सुभाष जी देखिए, ये जो चीजें निकल कर सामने, आपने 8% वाली बात कही, ये क्या है? मैं
मैं ये कह रहा था हाँ। कि इन्होंने 35 लाख अगर मान लें तो उसका 2% जो होता है वो 7 से 8% होता है हाँ कुल नई मतदाता का। ठीक है, और इनके हिसाब से अगर बलूनी जी ने ये उत्साह में या जुनून में ये काम किया, जिसको ये सकार रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा गलत किया, ऐसा हो गया, इनका उनके कहने का मसला ये था, तो खबर तो ब्रेकिंग ये होनी चाहिए कि जपेंद्र सिंह जी ने बलूनी जी को इसके लिए जो है बताया कि इस वजह से गलती हो गई। हाँ जी, आप भी कमाल है यार, आप भी कमाल है, आप भी कमाल है। मतलब आप हमें हम चाहते हैं कि हम हमेशा चर्चा में ही रहे। ठीक है ठीक है ठीक है चर्चा में लाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जपेंद्र जी बोले 2 लाख मतदाता बढ़ गए थे। ठीक है ठीक है। शिषपाल जी भी कुछ कह रहे थे, शिषपाल जी के पास। सुभाष जी आपकी बात पूरी हो गई? जी आपकी जगह हमें फंसा रहे हैं ये। ठीक है अभी शिषपाल जी के पास जाएंगे, वो कुछ कहते हैं, उसके बाद आएंगे थपलाल जी के पास। शिषपाल जी बताएं। अनम्यूट सर, अनम्यूट पहले, अनम्यूट। देखिए गरिमा जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने आप ही के चैनल पे कहा कि साहब जो है भाजपा का पौवा प्रमुख कितना मजबूत है कि वो 30 वोटर पर जो है नजर रखता है। फिर पौवा प्रमुख आपका है, उसकी पन्ना प्रमुख है। तो जपेंद्र साहब चलो आपका पन्ना सर शब्दों का ध्यान रखिए सर शब्दों का ध्यान रखिए। ठीक है हो गया आगे बढ़िए। पन्ना प्रमुख जपेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, अब हो गया। जपेंद्र जी हो गया प्लीज। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर समीक्षा होती है। मतलब एक भी मतदाता भाजपा की नजर से नहीं बच सकता। फिर भी ये 2 लाख मतदाता इनके जो है पन्ना प्रमुख की स्कूटनी से बच गए और उसका खुलासा अब चुनाव आयोग कर रहा है। आप देखिए वही होते हैं जो मौजूद होते हैं। मॉनिटरिंग जो ये कह रहे हैं कि साहब जो है अनिल बलूनी जी ने ये मुहिम चलाई थी कि साहब जो है अपना नाम अपने बूथ में, अपने गांव में जुड़वाइए। तो भाई अब उन लोगों ने अब ये फर्जी मतदाता इन्होंने इसका मतलब जानबूझ के बनवाए। ये बात मैं झा साहब की बात से सहमत हूं। और जो है 2017 के बाद के तमाम चुनाव में इन्होंने इन फर्जी मतदाताओं का लाभ लिया। अब ये जो है यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उन्होंने कहा कि हमने वहां बूथ पर गांव में आसपास पूछा लोगों से, उन्होंने कहा हम इनको नहीं जानते। अगर वो लोग गांव के होते, प्रवासी होते, बाहर रह रहे होते, तो गांव के लोग कह सकते थे कि भाई ये हमारे गांव के लोग हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रहते। पलायन भी इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ की जो अगर आप डेमोग्राफी को जाने, पहाड़ के अगर आप सांस्कृतिक कल्चर को जाने, हम लोग भले ही रोजगार के लिए हमारे नौजवान बाहर पलायन के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनके नाम अपने गांव में ही वो अपने मतदाता हैं, वो अपने गांव में। लेकिन सर बदलाव तो होता है ना, कई जगहों पर ऐसा हमने देखा है, बदलाव होता है। ये परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, वोटर नहीं रह सकता ना। कारण जो है ये अब आधार की वजह से एक व्यक्ति 2 जगह वोटर नहीं रह सकता। षड्यंत्र है, इन्होंने फर्जी मतदाता बनाए, यहाँ पर तमाम चुनावों में उसका लाभ लिया, या ये जो है विपक्ष के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। ठीक है अभी फर्जी मतदाता वाली बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उसका जवाब सुभाष जी से लेंगे कि भाई फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं अगर, तो इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है हम फर्जी मतदाता वाली बात का जवाब आपका हम सुभाष जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, आज बीजेपी ने आपका शुक्रिया अदा कर दिया, जपेंद्र जी ने कह दिया कि भाई हाँ थपलियाल साहब पॉइंट पकड़ पाए हैं। जी पॉइंट बहुत ही, हमारा उत्तराखंड का स्वरूप आप देखेंगे तो राज्य बनने के बाद जो हमारी सरकारें रही हैं, हमें होल्ड नहीं कर पाई हैं यहाँ पे। अगर आप आबादी बढ़ने की बात अगर कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं, तो आबादी बढ़ी है क्योंकि आबादी की गिनती जन्म के समय में हो जाती है। मतदाता बढ़ने चाहिए ना, अगर आबादी बढ़ी तो मतदाता बढ़े, यहाँ तो घट रहे 2 लाख। नहीं सुनो, मतदाता घटेंगे साहब, क्योंकि आबादी जब बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद जब वो जवान होता है, तो हमारे जितने मैक्सिमम, आप देहरादून में सर्वे कर लीजिए, 12वीं के बाद बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस बने हैं नाम अपने बूथ में, अपने गांव में ही होता है भाई उनका। ठीक है जो मकान बाहर बनाएगा वही तो अपना नाम गांव से कटवाएगा। अरे देखिए, रोजगार के लिए जा रहे हैं वो अपने वोटर लिस्ट थोड़े ने दूसरी जगह बनवाएंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे?
ठीक है, अभी आपस में नहीं, थपलियाल जी को बोलने दीजिए। शीशपाल जी, तो प्रधान ढूंढ के लाता है थपलियाल जी, चाहे वो चंडीगढ़ बसा है, दिल्ली बसा है। नहीं तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर देखिए, अगर कोई जा रहा है, वो नाम कटवा रहा है, कोई नया आया है, उसकी एंट्री हो रही है, गलत नहीं है। गलत तो फर्जी मतदाता पर चीज है ना। अभी शीशपाल जी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। शीशपाल जी, देखिए वो ऐसा है ना कि आज की तारीख में हम स्वयं, आज जितने भी वैसे वो लोग सुन रहे होंगे वो जान रहे हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, बाहरी वोटर। आज नोएडा में, दिल्ली में सबने वोटर कार्ड बना रखे। ये थोड़ी कि वो वोट करने के लिए यहाँ आएंगे, वो एक पर्टिकुलर मुहिम थी। वही कह रहा हूँ थपलियाल जी, जिन लोगों ने घर बार बना लिए हैं उनके नाम तो वहां नहीं दर्ज। अरे थपलियाल जी को शीशपाल जी, ठीक है ना, अभी मैं आपके पास आई तब आपने बोला ना। अब ऐसे आपस में अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं चर्चा को आगे कैसे बढ़ाऊं? शीशपाल जी प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है बात को? शीशपाल जी मान जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, आप जो बोलना है बोलिए, मैं रोकती नहीं हूँ आपको। ठीक है, बोलिए सप्लाई साहब, जल्दी कंप्लीट करिए, सुभाष जी के पास जाएंगे। जिस भी परिवार के 2 बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए या बच्चे नौकरी में चले गए, और सर्वे वाली टीम यही तो बोलेगी कि ये है नहीं यहाँ, माँ बाप भी बोलेंगे कि ये है नहीं यहाँ। ठीक है, वो वही तो बात हुई है। उन्होंने बोला 2 लाख मतदाता नहीं मिले हमें। आज मेरे बच्चों का यहाँ मतदान बना था, लेकिन वो नोएडा में विदेश में चले गए, तो मेरे पास आए, मैं बोला कि नहीं है यहाँ। तो इस तरह बहुत अच्छा काम हमारी इस सर्वे टीम ने किया है, सैल्यूट। और हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ये उद्योग पलायन हुए, तो वो लड़के यही बैठते जब यहाँ से पूरे स्टोर, जब ये यहाँ से ये खत्म हुआ, जो हमारा वो दिया हुआ था हमें इंडस्ट्री का पैकेज, बाद जब यहाँ पे रोज फैक्ट्रियां बाहर जाने लगी तो लड़के भी बाहर जाने लगे, वोटर कार्ड उनके यही बने हुए हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको नॉट अवेलेबल, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आधार कार्ड ने तो कितने गैस कनेक्शन को उड़ा दिया था, ठीक है, तो देखो ना। ठीक है थपलाल साहब, ठीक है, आएंगे। सुभाष जी के पास में जाऊंगे। सुभाष, जब सर्वे होता है, जब ये मतदाता सूची तैयार होती है, आमतौर पर चुनावों से ही पहले ऐसा होता है। मैंने कई ऐसी खबरें अपने दर्शकों को बताई हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर ऐसा सामने आता है कि जो बीएलओज होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उनको ऐसे इंटरनल निर्देश भी होते हैं कि इतने मतदाताओं का नाम आपको काटना है या इतनों का बढ़ाना है। मैं सीधा आपको बताता हूँ। हाँ, मतदाता सूची में जब भी वोट आता है, उससे 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, जैसे अभी सर्वे हो रहा है, वैसे बीएलओ जो है घर घर जाकर जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के या वार्ड के, मतलब निगम पार्षद या प्रमुख, ग्राम प्रमुख या ग्राम प्रधान या मुखिया, जो कह लीजिए, वो जा करके घर घर जाके बताते हैं कि ये लोग अब बाहर रहते हैं, तो उसके आधार पे नाम कट जाता है। हाँ बिल्कुल, बड़ी सीधी बात है। ये काम पहले इसका मतलब नहीं हो रहा था, क्योंकि खबर बनी है कि 2 लाख लोग नहीं। इसका मतलब पहले लोगों को क्या करते थे लोग, चूंकि आधार, चूंकि अब मैं पहले भी ये बात बोला, थपलियाल जी ने गौर से नहीं सुना। हुआ क्या कि पहले सारा सॉफ्टवेयर जो अब लोड हो रहा है, उस लोड में मास्टर सॉफ्टवेयर जो है वो सुभाष झा का नाम 2 जगह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ। yes. दिल्ली में हमारा सॉफ्टवेयर अलग था, उत्तराखंड का हमारा सॉफ्टवेयर अलग था, लेकिन अब पूरे निर्वाचन आयोग का जब एक सॉफ्टवेयर एक जगह से काम करेगा पूरे देश भर में, तो वहां वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सेंट्रली ऑपरेटेड हो गया, सेंट्रली ऑपरेटेड, बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो एक्सेप्ट नहीं जब कर रहा है, तो एक आदमी जो 2 जगह आधार कार्ड का मजे ले रहा था, वो जो है वो बात खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो सर्वे हुए, वो सारे सर्वे फर्जी थे। वो सारे सर्वे जो पौआ प्रमुख थे या पन्ना प्रमुख थे, वो सारे पौआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सर्वे हो रहा है ना, तो पन्ना इनका सर्वे ठीक हो रहा है। ठीक है। वो इनके सारे पन्ना प्रमुख जो है वो हजम कर गए। धन्यवाद। वो इनके सारे पन्ना प्रमुख हजम कर गए। अब पौआ प्रमुख पन्ना प्रमुख होगा काम। ठीक है, अभी संगीता जी के पास जाते हैं। अब चूंकि एक मिनट, अब चूंकि वो पन्ना प्रमुख हजम नहीं कर सकते, इसलिए ये चोरी अब पकड़ी जा रही है। ठीक है, लेकिन ये चोरी अगर पकड़ी गई, मैं मानती हूँ कि अगर गलतियां हुई हैं पहले, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि भाई किसने की। और अभी थपलियाल साहब कह रहे हैं कि सर्वे बिल्कुल सही हो रहा है। अब सर्वे सही नहीं हो रहा है, सर्वे अब मजबूरी है कि वो 2 जगह स्वीकार कर ही नहीं सकते।
ठीक है, यानी मजबूरी के चलते गलतियां पकड़ी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी से संगीता जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से। संगीता जी, पहले गलती हुई थी या अभी उसको सुधारने की कोशिश वाकई में की जा रही है, या भाई क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर को लेकर अभी बड़ी अच्छी बात, टेक्निकल बात सुभाष जी ने कही कि भाई अब संभव ही नहीं है, अब आप अपनी गलती को खुद भी नहीं छिपा पा रहे हैं। सुभाष जी की बात से मैं सहमत हूँ कि टेक्निकली, क्योंकि दो जगह आधार कार्ड लोगों ने बनाए और हमारी आंखों के सामने हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखा कि जिनके दो जगह के आधार कार्ड थे। और देखिए वो भी एक कारण है, लेकिन देखिए पलायन भी गरिमा जी दो तरह का, स्थायी और अस्थायी। कुछ लोग तो स्थायी तौर पर ही चले गए हैं, उन्होंने उत्तराखंड को परमानेंटली छोड़ दिया है, तो वो भी एक कारण है कि वो भी मतदाता सूची में कम हुए। और दूसरी चीज देखिए, फर्जीवाड़ा हमेशा से मतदाता सूची में गरिमा जी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि वोट डालने जा रहे हैं और वहां पर कटा हुआ होता है, हमारा नाम ही नहीं होता वोटर लिस्ट में। और देखिए सुबह 5 बजे से रात तक है, आप 50 नियम कानून बताइए कि ये चीज लाइए, वोट डालने देंगे, और वो तब तक समय ही खत्म हो जाता है, कोई इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता। और कई बार फर्जी वोट डलाए जाते हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं है और वो बाहर जॉब कर रहे हैं, और चुनाव नहीं डालने आ पाए, वोट डालने नहीं आ पाए, और उनके फर्जी वोट भी डलाए जाते हैं। तो ये भी गरिमा जी एक कारण है। माना मेरा भाई बाहर है, वो चुनाव के दिन यहाँ नहीं आएगा वोट डालने, और उसका वोट हमने देखा है कि कई बार डला हुआ होता है, तो वो फर्जी वोट भी डलाए जाते हैं। तो दोनों तरह की चीजें चलती हैं उस समय। तो बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, 2 लाख के पीछे, और ये सच्चाई सामने बिल्कुल आनी चाहिए गरिमा। ठीक है सुभाष जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी, ये फर्जी वोटिंग का या फर्जी वोटर्स का मामला खत्म कब होगा? इतना सब हम आगे बढ़ गए हैं, आधार से लिंक हो गई हैं चीजें, मतलब फर्जीवाड़ा खत्म हो सके इसको लेकर डिजिटली भी हम काफी आगे बढ़े, लेकिन अभी भी घटनाएं हैं। अब सारी चीजें सेंट्रलाइज होकर के लिंक्ड हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा एक चुनाव और खींचा जाएगा, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट का लिंक नहीं हुआ हो। हाँ। मुझे लगता है इसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। और एक कदम आगे मुझे लगता है और भी हम लोग बढ़ेंगे कि आपको जरूरी नहीं है कि आप ईवीएम में जाएं, अपने मोबाइल से ही आप वोट डाल दीजिए, क्योंकि आपका नंबर एक ही जगह रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। आप जहां हैं वहां डाल लीजिए जिस पार्टी को देना है, तो वो चीजें फिर लिंक्ड हो जाएगी, वो भी समय आएगा। ठीक है, इसके अगले दूसरे चरण। तो ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ठीक कदम है। और देखिए निष्पक्षता होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग की ओर से हो या दलों की ओर से, क्योंकि तभी लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती बरकरार रहेगी। शेषपाल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ जल्दी से सर कंप्लीट करिए, वक्त बहुत कम है। जी, अगर आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने विशेष सर्वेक्षण कराया, तो सर्वेक्षण में ये भी पता लगा होगा कि भैया ये आधार कार्ड में 2 जगह नाम होने के कारण या 2 जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के कारण इनका नाम यहाँ पर चढ़ा हुआ है, ये भी बात सामने नहीं आई। यह पलायन के कारण गांव में नहीं है, इस कारण जो है यहाँ इनका नाम है। तो चुनाव आयोग ने कहा ये लोग हैं ही नहीं, इस गांव के, इस बूथ के हैं ही नहीं भाई, तो इसका मतलब ये फर्जी मतदाता का मामला है या सीधे सीधे आप जो है विपक्ष के जो समर्थकों के नाम वहां से हटा रहे हैं। ये 2 ही कारण हो सकते हैं, इस मामले को दूसरा रूप नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप स्पष्ट कीजिए कि ये पलायन के कारण वोटर घटे हैं या 2 जगह नाम दर्ज होने के कारण घटे हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमने पता करवाया, लोगों ने कहा कि ये है ही नहीं, यहाँ के इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। 1 मिनट मामला है, और भाजपा राज्य के चुनाव को इन फर्जी मतदाताओं के आधार पर यह तो प्रभावित कर दी, या अगले चुनाव में आप ठीक है जल्दी से सर, ठीक है। अभी जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं सर, बस कुछ शब्दों में, बहुत कम समय है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन बंद कर दिए गए थे जब से आधार लिंक हुआ है, और जैसे अभी झा जी ने कहा कि बहुत जल्द ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो दिन भी आएगा कि हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से देश के कहीं कोने में बैठे हुए, जैसा विदेशों में होता है, वोट डाल देंगे। हमें ये बहुत बड़ा दुख है कि वास्तव में हम ये दुख महसूस करते हैं कि कांग्रेस के 2 लाख वोटर इस बार चुनाव में और कम हो गए। हम इस दुख में ठीक है। नहीं सर, ये कहना तो ठीक नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। आप इस बात को, मुझे लगता है ये बात दावे से कहना कि कांग्रेस के वोटर थे वो, ये
ये मतलब इसका कोई वो नहीं, मुझे तर्क नजर नहीं आया। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सभी को आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग के सर्वे से 2 लाख मतदाताओं के गायब होने की जो बात सामने आई, जिससे प्रदेश में हड़कंप मचा। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई जो 2 जगहों पर मतदाता रजिस्टर थे अब वो 1 जगह पर ही है, इसी के चलते ये संख्या कम हुई है। जबकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये फर्जीवाड़ा है जो पकड़ा गया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।